नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास है। हम लोग पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और हम इसके अंतर्गत आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है परंपरावादी एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर, या राजनीति विज्ञान के परंपरावादी एवं आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। इन अंतर को आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत जानने का प्रयत्न करेंगे। यह मानना गलत होगा कि राजनीति शास्त्र के परंपरागत और आधुनिक परिवेश के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है अथवा कोई ऐसी तिथि निश्चित की जा सकती है जिस दिन परंपरागत राजनीति शास्त्र का अंत हुआ और आधुनिक राजनीति शास्त्र ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। ठीक है, तो कोई ऐसी स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है जहां हम कह सकें कि यहां परंपरागत राजनीति विज्ञान खत्म होता है और यहां से शुरू होता है, न ही इसी प्रकार की कोई तिथि का निश्चय किया जा सकता है। मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परंपरावादी राज विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या क्रांति है। आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या क्रांति है। किर्कपैट्रिक ने इस बात को बड़े अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया है कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया। असंतोष किसके प्रति? परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति। तो असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया, अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण का जन्म हुआ। हम दोनों के अंतर देखते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। इस बात का हम पहले ही चर्चा आपके साथ कर चुके हैं कि परंपरावादी विचारक जो है राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन इंपॉर्टेंट है गार्नर का, आप याद रखिएगा। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक, जो राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है उसके समर्थकों को हम व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक कहते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। तो व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक या आधुनिक राजनीतिक विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं है वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैपलन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। विलियम रॉबसन ने कहा है कि राजनीति की मुख्य दिलचस्पी का विषय बहुत ही स्पष्ट तथा अचूक है। यह शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका प्रयोग करने, उससे दूसरों को प्रभावित करने अथवा दूसरों के प्रभाव को रोकने के संघर्षों पर केंद्रित रहती है। कुल मिला के बात यह है कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है वह शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानते हैं कि शक्ति का निवास स्थान कहाँ है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाए रखा जाता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए या दूसरों के प्रभाव को रोकने के लिए। जो संघर्ष होते हैं शक्ति को लेकर वे राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। फिर है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्षेत्र के संबंध में भी अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य का भूत यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वे संस्थाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक कड़ा आलोचक था जो उसे बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या, स्थैतिक मानता था, और उसका मूल कारण उसकी दृष्टि में यह था कि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर
जोर नहीं दिया गया था या प्रक्रिया के अध्ययन की उपेक्षा की गई थी, इसलिए उसने परंपरागत अध्ययन को बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या और स्थैतिक कहा है। आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया, जैसे सरकार की प्रक्रियाएं, राज्य तथा समाज के बीच पाई जाने वाली अंतरक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण के कारण तथा परिणाम आदि। तो कुल मिला के बात यह है कि जो क्षेत्र की हम बात करें तो जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है वह राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देता है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। इसके विपरीत जो व्यवहारवादी या आधुनिक दृष्टिकोण है वह इन संस्थाओं के स्थान पर उनकी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। अब तीसरा अंतर हम देखते हैं, प्रकृति के संबंध में क्या अंतर है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में दोनों में अंतर है। परंपरावादी राजनीति विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। इस बात की हमने चर्चा आपसे पहले की थी। बकल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। अर्थात कुछ जो विचारक हैं राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं वे उसे केवल शिष्टतावश ही विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। चार्ल्स मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलिन, हेराल्ड लासवेल तथा कार्ल डी.एच. ऐसे विद्वान वर्षों से यह साबित करने हेतु प्रयत्नशील हैं कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निरूपण से है। कुल मिलाकर बात क्या है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया, ने उसने ऐसा प्रयास किया। वे केवल शिष्टतावश, औपचारिकतावश ही उसको विज्ञान मानते हैं, लेकिन जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का पूरा प्रयास करता है। अब देखते हैं अध्ययन पद्धतियों के संबंध में क्या अंतर है। परंपरावादी राजनीति शास्त्री जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं वे एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत हैं, जैसे दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। ये क्या है? प्राचीन है और अपरिष्कृत हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उससे संबंधित आनुभविक सत्यों का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र अपनी निम्नलिखित 3 विशेषताओं के आधार पर पारंपरिक राजनीति शास्त्र से मौलिक रूप से भिन्न हो जाता है। पहला है परिवर्तियों की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल्स या चरों की भाषा। राजनीति शास्त्र में इस विशेषता का जन्म प्रोफेसर लजार्स फील्ड से हुआ। इस पद्धति का अनुसरण कर आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक समस्याओं का निरूपण परिवर्तियों या चरों की भाषा में करते हैं। इस पद्धति के प्रयोग के कारण राजनीतिक सिद्धांतों के काल्पनिक पक्षों के सूत्रीकरण एवं प्रमाणीकरण की समस्या का हल मिल गया है। दूसरा है प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। आधुनिक राजनीति शास्त्र में प्रतिमानों का सटीक प्रयोग बढ़ गया है। प्रतिमानों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है और आज अधिकांश राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि अगर प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया जाए तो प्रतीकात्मकता से कोई हानि संभव नहीं है। फिर है आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण। आधुनिक राजनीति शास्त्र की व्यवहारवादी मान्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण और सिद्धांत निरूपण है। ठीक है, तो ये इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्री सांख्यिकी पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति के विज्ञान निर्माण की ओर प्रयत्नशील हैं। व्यवहारवादी यह आशा करते हैं कि इस तरीके को अपनाकर वे अंत में राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का निर्माण करने में सफल होंगे, जबकि परंपरावादी प्रतिमानों का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रतिमान के प्रयोग का उदाहरण केवल मॉन्टेस्क्यू के राजदर्शन में मिलता है, लेकिन वह आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की तरह सटीक नहीं था। व्यवहारवादी राजनीति में अवधारणाओं और प्रतिमानों के अलावा अवधारणात्मक विषय
प्रविधि का भी उल्लेख मिलता है। सचमुच ही सिद्धांत निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर है पांचवा, मूल्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर मूल्यों के संबंध में है। परंपरावादी राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। जो परंपरावादी हैं वे मूल्यों में आस्था रखते हैं और आदर्श और नैतिकता में विश्वास करते हैं, लेकिन जो व्यवहारवादी हैं वो मूल्य निरपेक्षता का अध्ययन दावा करते हैं। उनके अनुसार राजवैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों व पक्षपातों आदि से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करना चाहिए। राजवैज्ञानिक जो है आधुनिक में मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रहने का समर्थन करते हैं, मूल्य निरपेक्षता और तटस्थता का समर्थन करते हैं। अब है उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्यों के संबंध में क्या अंतर है? उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। व्यवहारवादी ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर बल देते हैं और राजनीति विज्ञान जो परंपरागत दृष्टिकोण है वे क्या मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति श्रेष्ठ जीवन के लिए की जानी चाहिए। वे प्रविधियों, तकनीकों पर अधिक बल देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन प्रविधियों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिक को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना है बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना है। कुल मिला के बात यह है कि उत्तर व्यवहारवाद काल में मूल्यों को वापस स्थान दिया गया राजनीति के अध्ययन में, जिसकी उपेक्षा व्यवहारवादियों ने की थी अपने अध्ययन में। संक्षेप में आधुनिक राजनीति शास्त्र में ऐसी धारणाओं, विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिनके आधार पर राजनीति शास्त्र को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। तो ये टॉपिक बच्चों आप पूरा होता है, ये अध्याय भी पूरा होता है आपका, और ये कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न है जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। और जो यहाँ पर छोटे प्रश्न दिए गए हैं, राजनीति विज्ञान, शक्ति का विज्ञान है, परिभाषा किसने दी है, कैटलिन ने, इसी प्रकार इनका आप अध्ययन कीजिए। और जो सामग्री हमने आपको दी है, जो पढ़ाया है, उसमें से इस प्रकार के छोटे प्रश्न आप स्वयं बनाइए और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस व्याख्यान की पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम दिए गए लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।